भारत के नए रेल मंत्री वैसे तो 2-4 महीना हो गया रेल मंत्री का, लेकिन उनका पहला रेल हादसा न्यू जलपाईगुड़ी में 2-3 दिन पहले हो गया। कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, सरकार ने क्या क्या घोषणा की, ये तो कहना मुश्किल है सही। लेकिन ट्रेन अभी भारत में नहीं चल रही है, ट्रेन अभी भारत में नहीं चल रही है और पैसेंजर गाड़ी चल रही है और कुछ एक्सप्रेस एक आध गो चल रहा है पूरे भारत में। लेकिन इसमें भी ट्रेन हादसा हो जाता है, इसमें भी ट्रेन हादसा हो जाता है। पिछले सरकार में पिछले मंत्री साहब भी यही थे और 2020 से जब कोरोना का महाकाल आया तो ट्रेन ने भी उसी तरह से कोरोना में लोगों को पीसने के लिए छोड़ दिया। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए टिकट का, 100 टिकट का ट्रेन का टिकट 400 टका में और 1 दिन का टिकट 2 महीना में ऑनलाइन आपको मिलेगा। रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा और मास्क, सैनिटाइजर और सारी सुविधाएं आपको, और 1 टिकट का जिस यात्रा अगर 100 टका का किराया था तो उसको कोरोना काल में 400 रुपया किया गया। और रिजर्वेशन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर रेलवे विभाग ने मानवता का सेवा करने का कोशिश नहीं किया। रेलवे विभाग ने कोरोना काल में आज तक मानव का सेवा नहीं किया, अपना व्यवसाय किया और किसी भी चीज़ पर ध्यान देना इन्हें मुनासिब नहीं है। ये ट्रेन हादसा क्यों हुआ? आप देख रेख, आप विभाग के मंत्री हैं, आप देख रेख नहीं करते हैं। कितने डिब्बे पटरी से उतर गए, गिर पड़े, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोग का इलाज चल रहा है। यह भारत सरकार को, रेल मंत्री को और उसके जिस जोन में पड़ता है उसके डायरेक्टर को यह देखना चाहिए हादसे क्यों हुए। बाहर से तो कहीं नहीं कुछ आया, पटरी पर गाड़ी चल रही है, हादसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसके लिए मंत्री जिम्मेवार होते हैं, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होती है, इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार होते हैं, इसके लिए रेल की सारी व्यवस्थाएं जिम्मेवार होती है। रेल हादसे क्यों हो जाएंगे? आपको देखने का ही तो है, हमें कोई काम करने का नहीं है, लेकिन हमको देखने का है कहाँ पर कौन गड़बड़ी हो रहा है। और 2020 से ही आज तक पिछले वाले रेल मंत्री, वर्तमान रेल मंत्री में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। 4 महीना 6 महीना हुआ नहीं और रेल मंत्री का पहला, इनके कार्यकाल में ये मेरे मामले में, मेरी नज़र में ये पहला रेल दुर्घटना है। और मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कल फिर हादसे नहीं होंगे। ये सबक नहीं लेते हैं रेल मंत्री, रेलवे से सबक नहीं लेते हैं जो घटना क्यों होता है।
भारत में रेलवे का दुर्घटना, हादसा ये आम बात हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। और केंद्र सरकार में तो बार बार अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब में बीच सड़क में 20 मिनट तक उनके काफिले को रोक दिया गया। देश के बड़े बड़े लोग कहते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बड़े अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, लेकिन वे भी कहते हैं कि रक्षा मंत्री इसमें दोषी हैं। ये राज्यसभा सांसद भी हैं और केंद्र में और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, लेकिन किस तरह से रक्षा मंत्री पर कहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और आवागमन गृह मंत्रालय के अंदर में होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और आवागमन सारी देखभाल का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री का होता है। और एक बार भी अमित शाह जी जिम्मेवारी नहीं लिए प्रधानमंत्री का काफिला क्यों रोका गया, प्रधानमंत्री को क्यों रोका गया। और उसके बाद रेल हादसा होता है। केंद्र सरकार में इसके पहले भी बिपिन रावत जी, उनके विमान का हादसा हुआ। अब विदेशी ताकत से हुआ या देसी ताकत से हुआ कि विमान में खराबी से हुआ, इस पर भी केंद्र सरकार स्पष्ट रिपोर्ट नहीं देती है। ये क्या मामला है? बिपिन रावत का हादसा, साहब का समेत 14 लोगों की हत्या, विमान क्रैश हो जाता है, 14 लोग मर जाते हैं। वे साधारण आदमी तो नहीं थे। गृह मंत्रालय क्या बोले, गृह मंत्री क्या बोले इस पर? प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर रोक दिया जाता है, इस पर क्या बोल रहे हैं? और आज रेलवे हादसा हो जाता है, इस पर क्या बोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? दुख जता रहे हैं। आप काहे दुख जता रहे हैं? आपने यह देखा जो 2020 में आपने आह्वान किया जो जहाँ पर है वहीं पर ठहर जाए, उसके बाद आज तक रेल विभाग सुचारू ढंग से नहीं चला है। और लोगों को जो इमरजेंसी है, जो लोगों का जो कहीं आना जाना रहता है, तो 100 रुपये के बदले आप 500 रुपये रेलवे विभाग लेता है और ऑनलाइन 2 महीना पर उसका टिकट कंफर्म होता है और उसके बाद सफर होता है। और देश में 2020 से आज 2022 चल रहा है, इसमें रेल की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं आमजनों के लिए। आप कहीं से कहीं ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन का हादसा भी होगा और ट्रेन का किराया भी आपको ज़्यादा लगेगा, ट्रेन की सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी। यह केंद्र सरकार का फेल्योर है। 3 घटनाएं एक साथ घटी है। एक बिपिन रावत जी का विमान क्रैश हो गया, तो विमान पर मिसाइल अटैक किया गया। इसके लिए गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए।
इस पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री का काफिला रुक जाता है पंजाब में, क्यों रुक जाता है? इस पर गृह मंत्री को ये नाक के बाल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से आते हैं और अमित शाह जी भी गुजरात से ही आते हैं, लेकिन अमित शाह जी उनको बड़े भैया कहते हैं। लेकिन जब सत्ता की चाबी आपको दी जाती है तो जवाबदेही भी आपको दी जाती है। जवाबदेही का पालन भी करना आपका नैतिक कर्तव्य है, नहीं तो आप जनता के आक्रोश से नहीं बच सकते हैं। जनता आपसे पूछना चाहती है विपिन रावत जी पर आपने क्या बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को का काफिला पंजाब में क्यों रुक गया? इसके लिए अमित शाह जिम्मेवार है, माननीय गृह मंत्री जिम्मेवार है। ट्रेन हादसा हुआ, इसके लिए वर्तमान रेल मंत्री वैष्णव साहब जिम्मेवार हैं। इसके लिए आपको क्या केंद्र सरकार बतावे? ट्रेन चलती नहीं है, पूरे भारत में ट्रेन नहीं चल रही है, लंबी दूरी की यात्राएं कहीं भी नहीं होती है। छोटी टुकड़ी में छोटे छोटे यात्रा करनी पड़ती है, इस ट्रेन से उस ट्रेन, उस ट्रेन से उस ट्रेन, और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, और उसमें भी ट्रेन हादसा हो जाता है। यह दिखाता है जो केंद्र सरकार सत्ता में बने रहना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्ता के साथ साथ जनता का सेवा, जनता की सुविधा, जनता का हर विषय में आपको देखभाल अपनी विभाग की जिम्मेदारी के साथ साथ सभी कामों को करना पड़ता है। जब जब देश में आज तक का इतिहास है, जब जब देश में आतंकवादी हमला हुआ तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। जब जब उस केंद्र सरकार के गृह मंत्री बदल दिए गए, जब जब हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराब मामले पर बोले, लेकिन केंद्र सरकार ने मुंह नहीं खोले। इसके लिए आप अपनी नीति बना के और अपना दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, इससे दुनिया नहीं समझती है, दुनिया उससे ऊपर सोचती है। आप क्या बना रहे हैं, क्या नियम बना है, क्या कानून बना है, इससे जनता को कुछ भी लेना देना नहीं है। जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। जनता को असुविधा होती है, जनता को दुख होता है, चाहे विपिन रावत जी के विमान क्रैश से और माननीय प्रधानमंत्री की काफिला को, प्रधानमंत्री को बीच सड़क पर रोका जाता है, उससे और ट्रेन हादसे से। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए केंद्र सरकार जवाबदेही लेना होगा। केंद्र सरकार को ये घाट हर 2 महीने पर, 1 महीने पर घटना हो रही है भारत में, और आप अपनी बात रखने में मशगूल रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात ये बताते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनते हैं। प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता है, लोगों की बात सुनना पड़ता है। लोग क्या समझते हैं, लोग क्या कहते हैं, उनकी बात को सुनना पड़ेगा आपको। धन्यवाद।